अब इस वक्त आपके घर में आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी दादी, आपकी बहन, आपका भाई क्या रिएक्ट करेगा? क्या रिएक्ट करेगा? दोस्तों, जब भी मैं नए नए एक्टर्स को एक सवाल पूछता हूं कि एक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो बहुत सारे एक्टर्स अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है सर एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है इमोशंस, कोई कहता है प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पहली बात ये समझ लो, ये जान लो, फिक्स कर दो अपने माइंड में कि एक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैरेक्टर। जी हां दोस्तों, अगर कैरेक्टर ही नहीं होगा, अगर कैरेक्टर ही नहीं है तो एक्टिंग किसकी करोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एक्टिंग में वो है कैरेक्टर। जब भी कोई डायरेक्टर किसी एक्टर को या किसी एक्ट्रेस को फोन करता है कि आपको मेरे प्रोजेक्ट में काम करना है, मेरी फिल्म में काम करना है या मेरी टीवी सीरियल में काम करना है, तो सामने से सबसे पहला सवाल आता है, हाँ भाई काम तो करेंगे, काम तो हमें करना ही है, लेकिन हमारा कैरेक्टर क्या है भाई? हाँ, हमारा कैरेक्टर क्या है? हर एक एक्टर, पूरी दुनिया में कोई भी एक्टर सबसे पहले इंटरेस्ट लेता है कैरेक्टर में और उसके बाद इंटरेस्ट लेता है उस कैरेक्टर की स्टोरी में। तो दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैरेक्टर है क्या। कैरेक्टर का मतलब है पात्र यानी कि व्यक्ति रेखा। किसी भी कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, किसी भी कहानी में बहुत सारे पात्र होते हैं, बहुत सारी व्यक्ति रेखाएं होती हैं। किरदार, जिसे किरदार भी कहते हैं। बहुत सारे किरदारों से एक कहानी बनती है। किरदारों की एक्शन रिएक्शन से कहानी आगे बढ़ती है, चलती है, दौड़ती है, बिगड़ती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है और खत्म हो जाती है। तो किसी भी कहानी में एक होता है मुख्य पात्र, प्रोटोगनिस्ट, जिसे आम आदमी कहता है हीरो। जैसे कि अगर हम श्री रामायण को एक कथा के रूप में देखें तो श्री राम उस कथा के प्रमुख पात्र हैं और बाकी बहुत सारे अन्य उपमुख्य पात्र हैं, जैसे कि लक्ष्मण, सीता, कैकेयी, दशरथ। इसके अलावा किसी भी कहानी में होता है एक खलनायक यानी कि खल पात्र, जिसे आम आदमी विलन कहता है। तो अगर श्री रामायण को हम कथा रूप में देखें तो रावण उस कहानी का खल पात्र है यानी कि खलनायक है। दोस्तों, जैसे ये कैरेक्टर्स फिल्मों में होते हैं, कहानियों में होते हैं, वैसे हमारे जीवन में भी तो होते हैं। जी हां दोस्तों, हम होते हैं हमारे जीवन के मुख्य पात्र, हमारी लाइफ स्टोरी के हीरो। जब हमारा जन्म होता है उसके बाद आ जाते हैं उपमुख्य पात्र, जैसे कि हमारी माँ, हमारे भाई, हमारे पिताजी, हमारे दोस्त। आगे चल के हमें टीचर्स मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं। उसके बाद गर्लफ्रेंड, वाइफ, बच्चे, पोते। ये सब कौन होते हैं? ये सब हमारी ही लाइफ के उपमुख्य पात्र होते हैं, हमारी ही लाइफ स्टोरी के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। अब जैसे ये सब पात्र, ये सब लोग जो हमारी जिंदगी में आते हैं और अपना अपना एक कैरेक्टर निभाते हैं, वैसे हम खुद भी इन सब की जिंदगी में एक कैरेक्टर निभाते हैं। देखिए ना, सोचिए, कभी हम हमारे दोस्त के दोस्त बन जाते हैं, कभी हम किसी के चाचा हो जाते हैं, कभी हम किसी की चाची हो जाते हैं, कभी हम किसी के बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, कभी हम किसी की गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, कभी हम किसी की माँ हो जाते हैं, कभी हम किसी के पिताजी हो जाते हैं, कभी हम किसी के टीचर हो जाते हैं। देखिए, मैं खुद अब आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, यानी कि मैं भी यहाँ आपको गाइड करने का एक कैरेक्टर निभा रहा हूं। मैं यहां पे आपका गाइड हूं, आपका मेंटोर हूं, आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं। तो मैं भी यहां एक कैरेक्टर निभा रहा हूं। दोस्तों, इसी तरह हर एक एक्टर को कैमरे के सामने उस कहानी के अनुसार अपना अपना कैरेक्टर निभाना होता है, अपना अपना पात्र निभाना होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे
कि कैरेक्टर का मतलब क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग इज रिएक्टिंग एज पर द मूड ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर की मूड के हिसाब से रिएक्ट करना है। लेकिन कोई भी कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा यह हमें कैसे समझेगा, कैसे बताएंगे हम लोग कि कोई कैरेक्टर किस सिचुएशन में, किस मूड में किस तरह रिएक्ट करेगा। चलिए मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूं। दोस्तों मान लीजिए हमारी और आपकी दोस्ती हो गई, कहीं पे शायद 5-6 महीनों पहले हम कहीं पे मिले, हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, अब हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। एक दिन आपने मुझे कहा कि चलिए जालिंदर जी, कल आप हमारे घर डिनर के लिए आइए, रात को खाना खाने के लिए। मैंने बोला जी अच्छा। दूसरे दिन मैं आपके घर पे आता हूं, आप आपके घर वालों के साथ मेरा परिचय करा के देते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि ये है जालिंदर जी, राइटर डायरेक्टर है, 6 महीने पहले हमें मिले किसी कैफे में, अब हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है। आपने सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, आपके माताजी, आपके पिताजी, दादी जी से इंट्रोड्यूस करवाया, आपकी बहन है उससे इंट्रोड्यूस करवाया, आपका भाई है, जो भी घर में है उन सब लोगों से आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद मैंने अपने बैग में से एक बड़ी लंबी विस्की की बोतल निकाली। विस्की की बोतल, बड़ी लंबी 1 लीटर वाली दारू की बोतल। और मैंने आपसे कहा अरे भाई चलो खाना खाने से पहले ले लेते हैं, वैसे भी हम बाहर रोज लेते ही हैं। अब इस वक्त आपके घर में आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी दादी, आपकी बहन, आपका भाई क्या रिएक्ट करेगा? क्या रिएक्ट करेगा ये मैं नहीं बता सकता, ये आप बता सकते हैं। बल्कि मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि आप अभी इसी वक्त मुझे वीडियो भी भेज सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी दादी कैसे रिएक्ट करेगी, आपके पिताजी कैसे रिएक्ट करेंगे, आपकी माताजी कैसे रिएक्ट करेंगी, आपका भाई कैसे रिएक्ट करेगा, ये आप मुझे अभी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें जानते हैं, आप उन्हें समझते हैं। मैं नहीं जानता उन्हें, मैं नहीं समझ सकता उन्हें, लेकिन आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। यानी इसका मतलब यह है, जिस आदमी को मैं जानता हूं वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मूड में क्या रिएक्ट करेगा यह मैं बता सकता हूं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी कैरेक्टर को आप जितनी अच्छी तरह से जान लोगे, जितनी अच्छी तरह से समझ लोगे, उतनी ही अच्छी रिएक्शन आप दे पाओगे। और जैसे मैंने कहा एक्टिंग इज रिएक्टिंग, तो अगर रिएक्ट करना है तो मुझे मालूम होना चाहिए कि ये कैरेक्टर क्या है, उस कैरेक्टर को जानना चाहिए, उस कैरेक्टर को समझना चाहिए। ठीक उसी तरह जितना आप अपनी माताजी को, अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को पहचानते हैं, जानते हैं, ठीक उसी तरह और उतना ही जब आप जान जाएंगे अपने कैरेक्टर के बारे में, तब आप आसानी से बताएंगे कि ये कैरेक्टर इस सिचुएशन में इस तरह रिएक्ट होगा। लेकिन कैरेक्टर को जानने के लिए, कैरेक्टर को समझने के लिए क्या किया जाता है? चलिए आगे के वीडियो में हम सीखेंगे कैरेक्टराइजेशन। जी हां दोस्तों, किसी भी कैरेक्टर को जानने के लिए, समझने के लिए किया जाता है उस कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन। थैंक यू।